दोस्तों, अमीर होना या बनना तो हम सभी चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि एक एज के बाद हमें कोई काम ना करना पड़े, पर पैसा अपने आप आता रहे और हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। लेकिन ऐसी क्या दिक्कत है जिसके कारण कुछ ही लोग अमीर और फाइनेंशियली फ्री बन पाते हैं, जबकि सोचते सब लोग हैं। तो दोस्तों, वो है एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टिंग करना। एक गरीब माइंडसेट और अमीर माइंडसेट वाले व्यक्ति में यही फ़र्क है कि एक गरीब माइंडसेट वाला व्यक्ति जीवन भर कमाने के बावजूद भी लायबिलिटीज़ पर ही खर्च करता रहता है और उन्हें बढ़ाता रहता है, जबकि एक अमीर माइंडसेट वाला व्यक्ति लग्जरी से पहले एसेट्स खरीदना शुरू कर देता है और आगे भी उनके नंबर्स को बढ़ाता ही जाता है। और यही कारण है कि वो अपनी लाइफ में जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्रीडम को भी अचीव कर पाता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच में क्या अंतर है, तो आइए इन्हें बहुत ही सिंपल शब्द में समझते हैं। मान लीजिए आप एक 22 साल के यंग टैलेंटेड इंडिविजुअल हैं। आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब करना शुरू कर दी है और मंथली आपकी इनकम जनरेट होने लगी है। अब आप अपने ऑफिस दिल्ली जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन ऑफिस में आपके बाकी सारे लोग और कलीग अपनी अपनी कार्स लेकर आते हैं। उन्हें देख देखकर आपका भी मन करने लगता है कि कार खरीदनी है मुझे भी। अब आप डिसाइड करते हैं कि 10 लाख रुपए की एक कार 0% ईएमआई पर उठा लेते हैं और चमचमाती कार फाइनेंस करवाते हैं। और बस यहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी ज़िंदगी में लायबिलिटीज़ की, क्योंकि आप कार को अपने पर्सनल काम के लिए भी यूज़ करेंगे। आप इससे ऑफिस जाएंगे, रिलेटिव्स के यहाँ और या फिर घूमने के लिए जाएंगे और ये हर महीने अपनी मेहनत की कमाई में से इसकी सालों तक ईएमआई भरेंगे। जबकि यही कार अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए ना खरीद कर टैक्सी या रेंट पर चलाने के लिए ख़रीदते, तो ये आपके लिए लायबिलिटीज़ नहीं बल्कि एसेट बन जाती, क्योंकि ये आपको पैसा कमा कर देने लगती, जिससे इसकी ईएमआई और आपकी जेब दोनों भर जाते। तो दोस्तों, सिंपल है, आपके द्वारा खरीदी गई कोई भी चीज़ जो आपको कमा कर नहीं देती है वो है लायबिलिटी, और वहीं जो चीज़ आपको कमा कर देती है वो है एसेट। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 7 एसेट के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ को इजी, जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री और रिच बना दें। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपसे कोई भी वैल्यूएबल चीज़ छूट ना जाए। तो एसेट की इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है रियल इस्टेट का। दोस्तों, भले ही आज के समय में लोग लैंड या प्रॉपर्टी खरीदने को क्रिटिसाइज़ करने लगे हैं और इसे ओल्ड फैशन समझने लगे हैं, लेकिन फोर्ब्स के अनुसार रियल इस्टेट ही वो सेक्टर है जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को मिलियनियर और बिलियनियर बनाया है और आज के टाइम में भी लोगों को अच्छा पैसा बनाकर दे रहा है। और ये सब तो हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि हर जगह प्रॉपर्टी के दाम सालों से बढ़ते चले आ रहे हैं और आज भी लगातार ही बढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी से ज़्यादा महंगाई शायद ही किसी सेक्टर में हुई होगी। पिछले कुछ सालों में इस सेक्टर में रिस्क फैक्टर तो ना के बराबर ही है। साथ ही अगर आप इसे रेंट पर चढ़ा देते हैं तो ये आपकी एक रेगुलर इनकम का भी ज़रिया बन सकता है। इस वर्ल्ड में शायद ही कोई रिच पर्सन होगा जो अपनी प्रॉपर्टी से रेंट के रूप में पैसे जनरेट ना कर रहा होगा। रियल एस्टेट में रिच 2 तरीके से इनकम या मनी जनरेट करते हैं। पहला तरीका है फ्लिप, जिसके अंदर वो सस्ते दाम पर किसी प्रॉपर्टी को ख़रीद लेते हैं, उसका रिनोवेशन कर देते हैं और फिर जब कुछ सालों बाद उसके दाम आसमान छूने लगते हैं तब वो उसे बेच देते हैं। वहीं दूसरी तरीके की बात करें तो वो है होल्ड करना, जिसे ज़्यादातर अमीर लोग अपनाते हैं। वो कभी भी अपने रियल इस्टेट प्रॉपर्टी को नहीं बेचते, वो इसका इस्तेमाल बैंक से लोन उठाने के लिए करते हैं, क्योंकि रियल इस्टेट ही वो सेक्टर है जिस पर बैंक सबसे ज़्यादा लोन अप्रूव करते हैं।
फिर उसके बाद वे प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ा देते हैं, वो भी महंगे दाम में, ताकि उनके लिए गए लोन की ईएमआई को भी अपनी जेब से ना भरना पड़े। इस तरह से वो इससे डबल कमाई करते हैं। नेक्स्ट दूसरा एसेट है बिजनेस। दोस्तों, जब भी आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए तो आपको सबसे पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि आप एक साइड बिजनेस करना शुरू कर दें, क्योंकि बिजनेस से ज़्यादा रिस्क की कोई चीज़ नहीं है। जब तक आप काम कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन सोचो अगर आप बीमार पड़ गए, आपकी कोई इमरजेंसी आ गई, या फिर अब आपकी एज ज़्यादा हो गई है और आप उतनी मेहनत करने में सक्षम नहीं हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कौन पैसा लाकर देगा? तो ऐसी ही सिचुएशन के लिए आपको बिज़नेस करना शुरू करना ही बेहतर ऑप्शन है। शुरू में आप इसे जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस की तरह शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे ये ग्रो करता जाए, वैसे वैसे आप दूसरे बिजनेस की शुरुआत करते जाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके इनकम सोर्सेस होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी और आपको जीवन भर किसी दूसरे की जॉब या कोई और काम करने की भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट तीसरा एसेट है स्टॉक। जिस भी व्यक्ति को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होता है अपनी नॉलेज और एनालिसिस का इस्तेमाल करके वो शेयर मार्केट से बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है, और बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं। जाने माने इन्वेस्टर पीटर लिंच कहते हैं कि शेयर मार्केट में हर साल एक आदमी के लिए कम से कम 2 से 3 ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जहां से वो अच्छा पैसा बना सकता है। फिर एक शेयर मार्केट के जानकार व्यक्ति के लिए तो बात ही क्या है। लोग अपने आसपास की चीज़ों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि उन्हें कब कौन सी कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए। जैसे एक नॉर्मल हाउस पेंट करने वाले को ये अच्छे से पता होता है कि इस साल कौन सी कंपनी का पेंट मार्केट में सबसे अच्छा चल रहा है और सेल हो रहा है, और लोग उसे ही ज़्यादा क्यों खरीद रहे हैं। ठीक इसी तरह अगर एक ट्रक ड्राइवर का एग्जाम्पल लें, तो उसे भी इस बात की सबसे सही जानकारी होती है कि किस कंपनी के टायर सबसे अच्छे हैं, और लोग सबसे ज़्यादा मार्केट में किस कंपनी के टायर को ख़रीद रहे हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग अपनी फील्ड को छोड़कर, मतलब जिसमें उनको एक्सपर्टीज़ है, उसके अलावा बाकी सारे सेक्टर के शेयर खरीदने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि शेयर मार्केट में ज़्यादातर लोगों का पैसा डूब जाता है और लोग कहना शुरू कर देते हैं कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है। जबकि सच्चाई ये है कि लोग अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करके सही ढंग से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास स्टॉक मार्केट का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप सिंपल इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हमेशा ही टॉप कंपनीज रहती हैं, जिसके कारण आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है और आपका रिस्क फैक्टर भी ना के बराबर हो जाता है। जब जब स्टॉक मार्केट डाउन जाने लगे, तो अमीर लोग इंडेक्स फंड में उतने ही ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बदले में उन्हें 15% तक के रिटर्न देता है, जो कि शायद ही कहीं मिल जाए। मिस्टर वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि मार्केट में तब सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जब सभी लोग इन्वेस्ट करने से डर रहे हों। रिच माइंडसेट वाले ऐसा ही करते हैं। जब भी मार्केट क्रैश होता है, तो ज़्यादातर मिडिल क्लास और पुअर माइंडसेट वाले लोग घबरा जाते हैं, और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो अपने स्टॉक को बेचकर जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि स्टॉक उन्होंने ऊंचे दामों पर ख़रीदा था और उसे वे इस सिचुएशन में बेचेंगे तो उन्हें घाटे का सामना करना पड़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वाले लोग मार्केट क्रैश का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उस समय सारे स्टॉक के प्राइस कम में होते हैं और वे कम प्राइस में इन्हें खरीद लेते हैं, और जब मार्केट अप होता है तो ऊपर जाता है, तो अच्छे से बड़े प्रॉफिट के साथ इन स्टॉक को बेचकर वो एक बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। इस तरह गरीब और गरीब होते जाते हैं, जबकि अमीर और ज़्यादा अमीर। नेक्स्ट चौथा यानी कि फोर्थ नंबर का एसेट है कमोडिटीज़। रियल इस्टेट के बाद अगर कोई दूसरा सबसे सेफ एसेट का ऑप्शन है, तो वो है कमोडिटी।
यानी कि सोना और चांदी। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को उठाकर देखें तो गोल्ड की मांग मार्केट में हज़ारों सालों पहले भी थी और आगे भी आने वाले समय में हज़ारों सालों तक बनी रहेगी। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो हमेशा से ही कीमती रहा है और लगातार इसकी कीमतों में बढ़ोतरी होती रही है। यहाँ तक कि दुनिया के ज़्यादातर स्टॉक इन्वेस्टर वो क्या कहते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही होती है तो स्टॉक के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है उनके लिए। उन्हें ये पता होता है कि इनकी वैल्यू कभी भी नहीं गिरने वाली बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पांचवा एसेट आता है कैश। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि कैश कैसा एसेट हो सकता है, लेकिन सच यही है कि आपके पास कैश होना एक सुपर पावर से कम नहीं माना जाता। मार्केट में यहाँ तक कि एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने पास बहुत सारा कैश रखती हैं ताकि वो मार्केट में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रांजैक्शन फेलियर के चक्कर में लॉस ना कर दें। उनकी कोशिश यही रहती है कि जब भी कोई अच्छा या बेहतर अपॉर्चुनिटी आए तो वो उसे जल्द से जल्द अपने अंडर कर लें, एक फास्ट ट्रांजैक्शन यानी कि कैश पेमेंट का यूज़ करके। इसके साथ ही मार्केट में ऐसा भी होता है कि कई बार कैश में पेमेंट करने से आपको मिलने वाली डील पर कुछ ऑफ़र भी मिल जाता है और आपको इससे प्रॉफिट भी हो जाता है। आगे नेक्स्ट सिक्स एसेट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक तरीके का एसेट ही है। इसके अंदर चार चीज़ें आती हैं। पहले है ट्रेडमार्क, दूसरा है कॉपीराइट, तीसरा पेटेंट और चौथा है ट्रेड सीक्रेट। जब भी आप किसी नई टेक्नोलॉजी या नए मेथड का इन्वेंशन करते हैं तो आप उसे अपने नाम से पेटेंट कर सकते हैं। फिर होगा ये कि आगे जब भी कोई कंपनी या पर्सन उस टेक्नोलॉजी या मेथड का इस्तेमाल करेगा तो आपको उसका प्राइस मिलेगा। इसके अलावा आप अगर चाहें तो अपने पेटेंट को मन चाहे प्राइस में बेच सकते हैं। बाकी कॉपीराइट में ऐसा है कि मान लीजिए आप एक म्यूज़िक प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं और आपकी कंपनी ने कई सारे बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स और म्यूज़िक क्रिएट किए हैं। अब कोई दूसरा व्यक्ति आपके म्यूज़िक या सॉन्ग को अपनी फिल्म या वीडियो में यूज़ कर लेता है आपको बिना बताए, तब आप उसकी फिल्म या वीडियो पर कॉपीराइट लगा सकते हो। इससे होगा ये कि इस फिल्म का या वीडियो से जितना रेवेन्यू उस पर्सन ने जनरेट किया होगा वो नियम के मुताबिक आपके पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है आपका मन। दोस्तों, आपका मन ही है जहां से सारी चीज़ जनरेट होती है। ये एक ऐसी नेचुरल मशीन है जिसने सारी दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन को जन्म दिया है। आप चाहें तो जितना इसकी मदद से सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप समय समय पर नॉलेज गेन करते रहें और नई स्किल्स सीखते रहें। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर पैसा बना सकते हैं और अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। मन से जुड़ी ही एक चीज़ है माइंडसेट। यही आपको अमीर या गरीब बनाता है। आपकी जैसी सोच होती है, आप जिस प्रकार के थॉट्स से एग्री करते हैं, आप लाइफ में भी उन्हीं के अनुसार सारे डिसीजंस लेते हैं। फिर चाहे वो डिसीजंस आपके करियर को लेकर हों या फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर। अमीर बनने के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि आपको अपने माइंडसेट को नेगेटिव और बैड नहीं बल्कि पॉजिटिव और ओपन बनाना पड़ेगा। इस दुनिया में जितने भी बिलियनियर्स हुए हैं आज तक उन्होंने सबसे पहले एक ही चीज़ पर काम किया है और वो है अपनी थिंकिंग और थॉट्स पर। क्योंकि कोई भी चीज़ को सबसे पहले आपको उसका विचार यानी कि थॉट ही आता है, बाद में जाकर आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा और ये सोचना शुरू करना होगा कि आप भी अमीर और फाइनेंशियली फ्री पर्सन बन सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन।
यानी जिसमें आपको अपनी सिचुएशन, नॉलेज और मार्केट का एनालिसिस करते हुए वो तरीका निकालना होगा जिससे आप एक सक्सेसफुल, रिच और जल्द से जल्द एक फाइनेंशियली फ्री पर्सन बन सकें। अब आप चाहें तो इसके लिए वॉरेन बफेट, बिल गेट जैसे सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टोरी का सहारा ले सकते हैं और इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें इसको, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।